Hello everyone, welcome back to lecture 15 and I hope everybody is doing good. Yeah, good evening to everyone. So start करते हैं हम अपना lecture 15 and अगर आप सबको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर एक टॉपिक है वो स्टार्ट किया था राइट और लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर से पहले हमने हमारा जो लिमिट पॉइंट वाला टॉपिक था वो फिनिश किया था। तो इफ़ यू गो फॉर अ रीकैप कि हमने किया क्या था अपने लास्ट क्लास में। So in our last class we have finished with our limit point concept है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इस क्या होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इसके बिहाफ पे और कुछ नोट्स भी लिखे थे एंड देन वी हैव स्टार्टेड अ टॉपिक विच वाज जो कि हमने आई थिंक लेक्चर 13 में ही शुरू किया था, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, और उसके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स देखी थे। कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 14 में। तो आज हम जो हमारा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर का टॉपिक है उसको क्लोज करेंगे, सब सीक्वेंस पढ़ेंगे और कॉची सीक्वेंस पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें फिनिश कर लें, ठीक है। जितना नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसे करेंगे। ऑलराइट, तो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बताने वाली हूँ क्योंकि यू नेवर नो एग्जाम में कब कौन सा रिजल्ट जो है वो पूछ लें, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ जिसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, ठीक है। और हम ये वाले जो काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट्स हैं इनको याद रखेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, ठीक है। हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे होगी वहाँ पे मैं जो प्रूफ है वो आपके लिए लिख दूंगी, ठीक है। तो इट्स नॉट द केस कि मैं हर एक प्रूफ नहीं लिखूंगी, जहाँ रिक्वायरमेंट है एंड आई थिंक लाइक हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रूफ, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट जिसको आप एज अ थ्योरम भी कंसीडर कर सकते हो और वो क्या है कि लिखती हूँ मैं अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? L पे, इफ एंड ओनली इफ। और रिजल्ट क्या कहता है ये कि जो लिमिट सुपीरियर है हमारे पास, ठीक है, एंड जो हमारे पास लिमिट इन्फीरियर है ये क्या हो जाए? दोनों ही हमारे पास L हो जाए, ठीक है। यानी अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम है और वो L के इक्वल है तो इसका मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस an अपने आप कहाँ जाएगी? L पे कन्वर्ज करेगी। और अगर सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है तो हम अब देखो इस थ्योरम से ना हमारे बहुत सारे काम कम हो जा रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मेरे पास सीक्वेंस an जो है वो L पे जा रही है, कन्वर्ज कर गई, आपको पता है, और ऑप्शंस में अगर पूछ रखा है आपसे कि इसका लिमिट सुपीरियर और इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, तो आपको फिर उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट। आप अपने आप कह सकते हो कि जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा, राइट, किसका? सीक्वेंस an का, और हमारे पास जो इसका लिमिट इन्फीरियर होगा सीक्वेंस an का, ये दोनों ही L होंगे, ठीक है। और अगर आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकाल रखा है और वो दोनों ही 1 आ गए या L आ गए सपोज करो, तो आप फिर सीक्वेंस का मोनोटोनिसिटी और बाउंडेडनेस चेक करने मत जाना। आप उसको अपने आप कह सकते हो कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कैसी होगी? वो कन्वर्जेंट होगी और वो L पे जाएगी, ठीक है। तो आई होप इस वाले पॉइंट तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। तो ये रिजल्ट्स देखो बहुत यूजफुल है आपके, क्योंकि समहाउ अगर आपको सीक्वेंस के कन्वर्जेंस नेचर के बारे में पता लग गया तो आप लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बिना निकाले ऑप्शन में टिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ और रिजल्ट्स लिखेंगे और देखते हैं क्या है वो रिजल्ट। देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है या आपने इवैल्यूएट किया है कि इफ अ सीक्वेंस an इज सच दैट, और आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो लिमिट सुपीरियर है आपका, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बार an, और जो आपका लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है, an का, वो कहाँ जा रहे हैं? वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो
कि दैट इज माइनस इंफिनिटी, ओके, इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो आप सीक्वेंस के बारे में कुछ कह सकते हो, और वो क्या है कि सीक्वेंस an जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, द सीक्वेंस an डाइवर्जेस। होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला जो रिजल्ट है, और इनफैक्ट चलो एक रिजल्ट और लिखते हैं हम। यहां पे आप ऐसा कर लो, ऐसा लिख सकते हो कि ये इंफिनिटी पे अगर जा रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, देन जो आपका सीक्वेंस an होगा वो डाइवर्ज करेगा कहाँ पे, इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इंफिनिटी पे जाएगा, और अगर इस केस में क्या होता है, यहीं पे अगर वो माइनस इंफिनिटी पे जा रहे होते, ठीक है, दूसरा रिजल्ट मैं इसी रिजल्ट में लिख दे रही हूं, अगर वो क्या होते, माइनस इंफिनिटी पे जा रहे होते, तो आपकी जो सीक्वेंस है फिर वो कहाँ चली जाती, माइनस इंफिनिटी पे चली जाती। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की तरफ से देख सकते हो, बट याद रखना यहाँ पे दोनों ही चीजें फुलफिल होनी चाहिए। कोई एक इंफिनिटी पे गया और दूसरा, ठीक है, तो you should remember that both the limit superior and limit inferior should be equals to infinity or minus infinity. Then the sequence an also diverges to infinity or minus infinity depending on what is given the limit of the limit superior and limit inferior. ठीक है, अब देखो मैं आज की क्लास में कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगी जो आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, उन सब के लिमिट पॉइंट निकालने हैं, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। ठीक है, मैंने आई थिंक पिछली 2 क्लासेस से आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो निपटा लेंगे, तो कल की क्लास में हम ये डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, वहां पे आपको क्या करना है, क्लस्टर पॉइंट्स या लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an वेयर an इज गिवन। ठीक है, an इज गिवन एज, तो देखो यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है an जो है वो -1 की पावर n है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट, यस, an जो है वो आपका -1 की पावर n है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बट फिर भी दोबारा लिख देती हूँ मैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। an इज इक्वल टू 5 है, देन an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n बाय n है। ऑलराइट, देन यू हैव an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n 1 + 1 बाई n। ठीक, an इज इक्वल टू n है, एंड फिर एक लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 1 बाई n की पावर n + 1। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस के nth टर्म्स गिवन है, और आपको क्या करना है, इन सीक्वेंसेस के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो इवैल्यूएट करने हैं। ठीक है, -1 raised to the power n 5 -1 raised to the power n by n, then you have n -1 raised to the power n 1 + 1 by n, and then you have what, 1 + 1 by n की पावर n + 1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और लिख लो यहीं पे जिसका nth टर्म दिया है 1 + 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल अप टू व्हाट 1 by n फैक्टोरियल। तो मैं बहुत सारा होमवर्क दे रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोग करके इसे शेयर करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है, मैं वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, फाइंड द लिमिट सुपीरियर and limit inferior of sequence an where, अब an आपका क्या क्या दिया है देखो, an सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है sin
n पाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट में आपका an दिया हुआ है -2 की पावर -n, दिस इज 1 + 1 बाई n, ठीक है। देन आपके पास an दिया है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे निकले ना। देन आपका नेक्स्ट है an की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस, जैसे हमने वहां पे अभी ऊपर लिया है ना वही सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये e वाला। देन आप नेक्स्ट ले सकते हो -1 की पावर n, देन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ठीक। और एक डायरेक्ट मैं सीक्वेंस ही लिख रही हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये सीक्वेंसेस कैसी दी हुई है, ठीक। तो an सीक्वेंस हमारे पास कैसी दी हुई है 1 3 5 1, ठीक है, 1 3 5। तो देखो ये रिपीट हो रहा है 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ठीक है, ऐसे आपको ये दिया हुआ है। और अनदर sequence which I would like to give you is 1 5 17 19, then again 1 5 17 19, again 1 5 17 19, like this you have a sequence, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और अगर आप प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस पे अच्छे से तो आपका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर या लिमिट पॉइंट्स का क्वेश्चन एग्जाम में अब कैसा भी पूछा जाए, दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। तो कहीं आपका क्वेश्चन नहीं गया और आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत मेहनत करो सीक्वेंस के कोर्स में, लाइक इतना कंटेंट मैंने आपको अभी तक दे दिया है कि एग्जाम के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। आपने देखा है मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है पहले उसकी थ्योरी कवर कराई है एक लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं एकदम सिस्टमैटिक वे से। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट एनीवेयर एंड इन दिस लाइक इतना सिस्टमैटिक वे में। सो ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड ट्राई टू डू ऑल पॉसिबल होमवर्क या जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ करो, देन सीक्वेंस इज गोइंग टू बी इन योर हैंड, ओके। चलो, तो जैसे अभी हम नोट्स लिख रहे थे इन अ सिमिलर वे अभी हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से, और वो पॉइंट्स क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक। एक देखो हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट ऑलरेडी लिख लिया था कि जो लिमिट सुपीरियर होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर, ठीक है। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। फॉर अ सीक्वेंस an क्या होगा हमारे पास, जो हमें लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो लिमिट सुपीरियर है और लिमिट इंफीरियर है उसके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। तो लिखते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो हमारे पास लिमिट इंफीरियर होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट, मतलब लिमिट सुपीरियर जो है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी लिमिट इंफीरियर की। जैसे हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ा था, याद हो आपको, GLB LUB पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे रिजल्ट्स पढ़े थे ना, दैट लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड। सो इन अ सिमिलर वे वी हैव अ रिजल्ट्स फॉर limit superior and limit inferior, and what is that the limit inferior is always less than or equals to the limit superior of the sequence, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट है, यहाँ पे कोई खास ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन है, ठीक। नाउ कमिंग टू सेकेंड नंबर पॉइंट, और सेकेंड नंबर पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे, देखो इफ an and bn, यहाँ पे दो सीक्वेंसेस के बारे में बात करी गई है। इफ an and bn आर, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये रिजल्ट वैलिड कब होगा, जब दिया हो कि ये दोनों हमारे पास कैसी सीक्वेंसेस हो, बाउंडेड सीक्वेंसेस हो, ठीक है, तभी अब जो आगे मैं रिजल्ट लिखूंगी वो वैलिड होगा, ठीक। कि इफ an and bn आर बाउंडेड सीक्वेंसेस सच दैट एक और इन्फॉर्मेशन फॉलो करे, और वो इन्फॉर्मेशन क्या हो कि an जो है वो लेस देन इक्वल्स टू bn हो जाए। समझ आया?
कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन हो जाए एंड फॉर एवरी एन हो जाए, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। और वो रिजल्ट्स क्या कहते हैं हमारे पास, देखो, जो कि हम उनमें से कुछ चीज़ें समझ सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके बिहाफ पे। अब हम सीक्वेंस की लिमिट से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस की लिमिट होती है ना, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर होगा किसका, बी एन का, ठीक। तो इन दिस रिजल्ट वी आर डिस्कसिंग और वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंसेज एंड देयर लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। तो हमें क्या पता, अगर ए एन और बी एन में जो कि बाउंडेड सीक्वेंसेज हैं, अगर बाउंडेड हैं तो हमने पढ़ा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज इट्स फर्स्ट लीस्ट लिमिट सुपीरियर एंड ग्रेटेस्ट लिमिट इंफीरियर, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्योंकि बाउंडेड है, बाउंडेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, है ना। और उनके साथ में उनके जो टर्म्स हैं वो ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉलो कर रहे हैं। तो ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे सेम चीज़ जो है, यानी ए एन की जो लिमिट है वो लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन से ही रिलेशन होल्ड करेगी, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। यस, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन होगा वो भी ये चीज फॉलो करेगा, क्लियर हुआ। और अगर हम लिमिट इंफीरियर की बात करें, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस बी एन, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर दो सीक्वेंसेस बाउंडेड हैं और दोनों के टर्म्स ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर होगा वो भी ये रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा। जैसे आपको याद हो हमने पढ़ा था कि ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है फॉर ऑल एन। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, और दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी तो उनका जो लिमिट होगा वो भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। याद आ रहा है, हमने ऐसा पढ़ा था जब हम सीक्वेंसेस हमने स्टार्ट किया था, तो कुछ प्रूफ भी किए थे इनफैक्ट हमने वहाँ पे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये रिजल्ट है कि इफ ए एन एंड बी एन आर बाउंडेड एंड देयर टर्म्स फॉलो दिस रिलेशन, देन देयर लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑल्सो फॉलोज द सेम रिलेशन, ठीक। अगेन यहाँ पे देखो ए एन एंड बी एन अगर बाउंडेड होनी चाहिए, एक और रिलेशन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इफ ए एन एंड बी एन, ए एन एंड बी एन आर व्हाट, आर बाउंडेड, बाउंडेड व्हाट, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तब क्या रिलेशन होल्ड होने वाला है, देखो जरा ध्यान से। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है एक तरीके से अगर आप समझो। और वो क्या है कि आप लिमिट सुपीरियर अगर निकालते हो किसका, एक सीक्वेंस नई फॉर्म करके ए एन प्लस बी एन का, तो एल्जेब्रा जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे भी लगती है लेकिन एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में लगेगी, लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एन टेंड, या कह दो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, ठीक। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे रिजल्ट हैं और इतना हमें एग्जाम में काम नहीं आएगा। इस साल का क्वेश्चन पेपर आपने देखा ना, आई होप देखा होगा। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर तो ना भी अगर देखा हो बट कट ऑफ तो देखी होगी, और उस हिसाब से आपको ये तो पता लग गया होगा कि एग्जाम में कुछ छोड़ के नहीं जाना है हमको, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। वी हैव टू डू एवरी पॉसिबल थिंग दैट वी कैन। तो अगर वो कुछ भी रिजल्ट पूछ सकते हैं वहां से तो हम आंसर कर सकते हैं ना। अब आप देखो, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि इफ ए एन एंड बी एन आर सीक्वेंसेस देन दिस रिलेशन होल्ड्स, तो आप फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि बाउंडेड होगा तभी होल्ड करेगा, नहीं तो नीड नॉट टू बी ट्रू है। तो अब अगर आपको ये रिलेशंस पता होंगे तो एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और बहुत सारी चीजें फटाफट से कर लोगे। एंड यू नेवर नो वो क्या पूछ लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, कि आपको पता ही नहीं है कि वो क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ध्यान रखो इन सब चीजों का, और हर एक रिजल्ट जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर। और देखो एक चीज तो इन दोनों से आपको पता ही लग गई होगी कि an प्लस बी एन का भी जो लिमिट इंफीरियर होगा वो कैसा होगा, लिमिट सुपीरियर से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वो तो लगा ही सकते हो क्योंकि अभी हम आगे उसको पढ़ के ही आए। वन मोर लाइक एक और स्लाइड में लूंगी नोट्स लिखने के लिए आपके, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखो ये तभी वैलिड है जब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। ठीक है, सो इफ ए एन इज अ व्हाट, ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक, तभी हमारे पास जो ये रिजल्ट है वो लगने वाला है। कैसे देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम लिमिट एन टेंडिंग, या ये कह दो माइनस ए एन, हमने एक नई सीक्वेंस बनाई, उसका लिमिट सुपीरियर अगर हमें निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स लिमिट इंफीरियर। ठीक है, देखो इसलिए ये थोड़ा बहुत इधर से उधर है रिलेशंस में, लाइक लिमिट सुपीरियर पे बात हो रही थी और कहाँ वो माइनस टाइम्स लिमिट इंफीरियर हो गया, इसलिए ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंसेस पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक, इन अ सिमिलर वे अगर आप क्या करते हो, लिमिट इंफीरियर ऑफ माइनस ए एन निकालते हो, ठीक, तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन। क्लियर, तो ये रिलेशंस कुछ ऐसे हैं। और आपको ये, और आपने सुप्रीमम इनफीमम भी एक नॉर्मल सेट का पढ़ा होगा, तो वहां भी आपने ऐसे रिजल्ट्स पढ़े होंगे, है ना। ऐसे एक सेट है, उसका ये सुप्रीमम है, ये इनफीमम है, तो माइनस ऑफ सेट का सुप्रीमम और उसके इनफीमम के बीच में रिलेशन। तो जिसने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ रही है, सारे रिलेशंस पढ़ लिए, तो उसके लिए तो इट जस्ट अ लाइक नथिंग, राइट। ये तो हमने वहां पढ़ा था, बस हम सेम चीज रिलेट कर सकते हैं। तो जिसने पढ़ रखी है सेट थ्योरी अच्छे से, उसके लिए बहुत आसान है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लिख दे रही हूँ, एंड यू कैन जस्ट लर्न देम। ओके, ये क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स लिमिट सुपीरियर ही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लैम्डा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ और ही बन जाएगा। और वो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो जरा, फोर्थ वन लिखती हूं मैं, और वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने लिमिट सुपीरियर लेके चले किसका, लैम्डा ए एन सीक्वेंस का, और लैम्डा अगर लेस देन 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स तो बनेगा पर सुपीरियर की जगह इंफीरियर बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और कुछ चीजें जो बहुत आसान सी हैं वो तो हमने जैसे सुप्रीमम सेट का पढ़ा था, वैसे क्या, लिमिट सुपीरियर सीक्वेंस माइनस ए एन का क्या होगा, माइनस टाइम्स लिमिट सुपीरियर ए एन का। ठीक है, अच्छा ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है, ओके वेट अ मिनट, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। देखो सेकंड नंबर पॉइंट पे है ना, ऑलरेडी लिखा है कि माइनस ए एन का जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर है वो माइनस टाइम्स लिमिट सुपीरियर आएगा और लिमिट इंफीरियर आएगा, और इसी तरह हमने लिमिट इंफीरियर ऑफ माइनस ए एन जो है वो माइनस टाइम्स लिमिट सुपीरियर आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। और यहाँ पे सुपीरियर जो मैंने लगाया था वो इंफीरियर में चेंज होगा। याद रखना अगर माइनस लगा है तो सुपीरियर इंफीरियर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और लैम्डा के लिए हमने ये रिजल्ट लिख लिया कि लैम्डा पॉजिटिव होगा तो लिमिट सुपीरियर में ही रहेगा, लैम्डा अगर नेगेटिव हो गया तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर में चेंज हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो सेम चीज देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम लिमिट इंफीरियर की बात करें लैम्डा ए एन पे, तो वो क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स लिमिट इंफीरियर ही रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब हमारे पास लैम्डा पॉजिटिव हो। ठीक, और सिक्स्थ वाले पॉइंट को भी आप उल्टा करके लिख सकते हो, लाइक ये जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, लिमिट इंफीरियर लैम्डा ए एन, लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा टाइम्स लिमिट सुपीरियर बन जाएगा। ठीक है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जो मेन रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सो डोंट मिस आउट एनी ऑफ द रिजल्ट। तो ये पूरी स्टोरी थी हमारे पास लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की। ठीक है, तो अब हम ये सारे नोट कर लो, याद कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब सीक्वेंसेस, अ टॉपिक विच इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। ठीक है,
कि हमारे पास सब सीक्वेंस क्या होता है और कैसे हम सब सीक्वेंस, और ये जो नेक्स्ट वीक होगा ये लास्ट वीक होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम मतलब सीक्वेंस का लास्ट होगा, इसके बाद हम सीरीज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, तो आई वुड लाइक टू फिनिश दिस लेक्चर इन अ लाइक सिंगल लेक्चर। तो आज के लिए हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के लिए इतना ही रखते हैं ना, ये लेक्चर हम बस इतना रखते हैं, फिनिश कर देते हैं और फिर एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम सब सीक्वेंस एक क्लास में फिनिश कर पाए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखी, देन हमने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं आपको कुछ, वो आप करना, एंड हमने यहाँ पे नोट्स जो हैं वो लिखे हैं कुछ रिलेटेड टू बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस, जो कि आप बाद में देख सकते हो, याद कर सकते हो, और ये कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम सबसे पहले तो हम सब सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सब सीक्वेंस जब हमें लाइक 1 घंटे का हो जाएगा तब हम होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको दिए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम सब सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लासेस, बट दैट्स ओके, ये टॉपिक फिनिश हो गया विच वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और अब हम सब सीक्वेंस एक नई क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।